जय श्री राम। यही विधि जन्म कर्म हरि के रे, सुंदर सुखद विचित्र घने रे, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही, चारु चरित नाना विधि करही। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब कथा मुनि सन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करई न सुनिया चिर सयाने। तब तब मुनीश्वर ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांत भांत के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगी जाहि न गाए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। यह प्रसंग में कहा भवानी, हरिमाया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतुकी प्रणत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी मनुष्य भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही जही, न माया मोह प्रबल, अस विचारी मन माही भजी, महामायापति। देवता मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित ना कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। अपर हेतु सुन शैल कुमारी, कहाँ विचित्र कथा विस्तारी, जय कारण यज गुण रूपा, ब्रह्म भय को सलपुर भूपा। हे गिरिराज कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा हुए। जो प्रभु विपिन घिरत तुम देखा, बंधु समेत धरे मुनि बेशा, जाश्चरित अवलोकि भवानी, सती शरीर रह्यु बौरानी। जिन प्रभु श्री रामचंद्र को तुमने भाई लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में देखा, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अजहुन छाया मिटत तुम्हारी, तासु चरित सुनु भ्रम रुझहारी, लीला कीन जो ते अवतारा, सो सब कहियों सब मति अनुसारा। अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती। उन्हीं के भ्रम रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहूँगा। भरद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुचित प्रेम उमा मुस्कानी, लगे बहुरी बरनय वृष केतु, सो अवतार भयउ जय हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वह अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सो मैं तुम सन कहूँ सबु, सुनु मुनि मन लाय, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करणी सुहाय। हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और बड़ी सुंदर है। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनूपा, दंपति धर्म आचरण निकाय, जहूँ गाव श्रुति जिनके लीका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई, इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृपुत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, लघु सुत नाम प्रिय व्रता ही, वेद पुराण प्रशंसा ही जाही। राजा उत्तान पाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवहूति पुनितासु कुमारी, जो मुनि करदम कह प्रिय नारी, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे जय कपिल कृपाला। पुनः देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल की को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना, तय मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आय सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वाम्भुव मनु जी ने बहुत समय तक राज किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत विनु।
घर में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बहुत बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बर बसराज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीन्हा, तीरथ वर्णय मिस विख्याता, यदि पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसि चले मनु राजा, पंथ जात सो हई मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनि और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, परम धर्म धुरंधर निपृषि जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनयति लाग। और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई हार साग फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सचिदानंदा, पुनि हरि हेतु करन तप लागे, बारी आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी नयन प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे वो प्रभु सेवक बस यहाँ भगत हेतु लीला तनुधर गहीं, जो ये वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विधि बीते बरस 60 सहस बारी आहार, संबत 7 सहस्र पुनि रहे समीर यधार। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष के वायु के आधार पर रहे। जय श्री राम।